ये कौन सी बात है जो आप मुझे कहने से समझा रहे हैं? कहिए ना भैया, क्या बात है? किशोर, मेरे भाई, मेरा मन आज अचानक विचलित सा क्यों लग रहा है। मेरा मन तो आज अस्थिर ही नहीं हो रहा मेरे छोटे भाई। और हाँ, आज मेरा मन शिकार खेलने क्या कर रहा है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई, यदि मैं शिकार खेलने के लिए चला भी जाता हूँ तो इस राज सिंहासन को कौन संभालेगा और ये राजपाट को कौन संभाल के रखेगा, इसे कौन देखभाल करेगा और इस राज की जो प्रजाएं हैं उसे कौन संभालेगा। हे बड़े भ्राता, आप तो जानते हैं मुझे राजकाज के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ पाठशाला जाता हूँ और गुरुजी के बताए हुए आदेश पे मैं चलता हूँ। मुझे राजकाज के बारे में मालूम नहीं है, तो भला आप ही बताइए, मैं विजयनगर की प्रजाओं को मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ और ये राजगद्दी मैं कैसे राजगद्दी चला सकता हूँ? मेरे छोटे भाई, मैं ये समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में यही चल रहा है ना कि तुम्हारा उम्र अभी पढ़ने और लिखने और खेलने कूदने की उम्र है और तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में इस राज सिंहासन को कैसे संभालूंगा और इतने बड़े राज को कैसे चलाऊंगा और इतने बड़े राज में जो प्रजाएं हैं मैं उसे कैसे संभालूंगा। हाँ हाँ भैया, आप ही भला बताइए, मैं कैसे ये राज को चलाऊंगा भैया? कैसे मैं प्रजाओं को मैं संबोधित करूंगा? मेरे छोटे भाई, इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हे बड़े भैया, आप जब कहते हैं तो मैं छोटे होने के नाते आपको वचन को मैं टाल नहीं सकता हूँ, परंतु जैसी आपकी इच्छा। मेरे छोटे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरे बातों को कदापि टाल नहीं सकते, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से मुझे विश्वास था कि मैं अपने छोटे भाई को मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। तो आओ इस राज सिंहासन पे बैठो। कि कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन की
आज मैं विजयनगर में ये घोषणा करता हूं कि आज से इस विजयनगर के राजा विक्रम नहीं, उनका छोटा भाई किशोर है। किशोर, हाँ बड़े भैया, आज से तुम इस राज के राजा हुए। और एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम तो ये भली भांति जानते हो कि हमारे पूर्वज ने इस राज को बहुत प्यार से संभालते आए थे और बहुत लाड प्यार से चलाते थे, क्योंकि अपने राज में किसी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दिए। और उन्हीं के कहे अनुसार मैं भी इस राज को चलाया करता था। मैं भी इस राज में किसी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कभी भी होने नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या तुम भी ऐसे ही चलाओगे ना? क्योंकि अपने राज में जहाँ पे पूजा हवन यज्ञ होता था, वहाँ अपनी ओर से पूर्ण रूप से सहयोग करते थे। क्या ऐसा ही करोगे ना मेरे छोटे भाई? हे बड़े भैया, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि जिस तरह से हमारे पूर्वज और जिस तरह से मेरे बड़े भैया विक्रम प्रजाओं को संबोधित करते थे, प्रजाओं के बीच जाते थे, मैं प्रयास करूंगा कि आपके राहों पे चलूं और प्रजाओं को बीच जाऊं, प्रजाओं को दुख और सुख में भाग लूं। हे बड़े भैया, मैं आपको कहना अवश्य मानूंगा भैया। वाह मेरे छोटे भाई, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी कि जैसे मैं चलाते आया तुम भी ऐसा ही चलाओगे इस राज को। वाह मेरे छोटे भाई, अब मुझे मेरा मन बहुत विचलित सा लग रहा है और मेरा मन शिकार खेलने का कर रहा है। अब मुझे जाने की आज्ञा दो मेरे छोटे भाई। हे बड़े भैया, मैं छोटे होने के नाते आपको आदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज जंगल शिकार खेलने के लिए आप जा रहे हो, सही है, लेकिन आप पूरा पश्चिम और दक्षिण दिशा शिकार खेलना, उत्तराखंड आप शिकार नहीं खेलना भैया। अरे क्यों? उत्तराखंड क्यों नहीं जा सकता? और उत्तराखंड में ऐसा क्या बात है जो तुम मुझे मना कर रहे हो और इतनी भयभीत क्यों हो गए? हे बड़े भैया, शायद आपको मालूम नहीं, हमारे पूर्वज जो भी उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया है, अभी तक कोई लौट कर नहीं आया है भैया। इसलिए मैं आपको इतना बात जरूर कहूंगा कि आप उत्तराखंड शिकार नहीं जाना खेलने के लिए भैया। अरे मेरे छोटे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भाई रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इस धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक
मेरी नजर में तू ही तू है। तेरे बिना मेरा, तेरे बिना मेरा, मेरे बिना तेरा, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भाई रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अरे मेरे छोटे भाई, अरे रो क्यों रहे हो? और ये आंख से आंसू क्यों? मेरे छोटे भाई, तुम ये भली भांति जानते हो ना, यदि तुम्हारे आंख से एक बूंद भी आंसू अगर छलक जाता है, तुझे इसे लगता है कि मैं टूट गया हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। सज्जनों, ये विक्रम जो अपने छोटे भाई किशोर को अपने बेटे की तरह पाला पोसा, उसे एक अच्छे से गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए भेजा, आज अचानक उन्हें अपने पिता की याद आती है जब उनके बड़े भाई शिकार खेलने के लिए चलना शुरू करते हैं, चलने की अनुमति लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों भाई में कितना प्रेम है। आप लोग जान सकते हैं कि जब एक भाई दूसरे भाई से बिछड़ता है तो कितना दर्द होता है, कैसा दर्द होता है। मेरे छोटे भाई, हाँ हाँ बड़े भैया, मेरे भी जाने की तो इच्छा नहीं है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मैं हर हमेशा तुझे अपनी नजर से एक पल भी दूर नहीं रखा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तू याद बहुत आएगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। मैं कल चला जाऊंगा तू क्या करेगा, मैं कल चला जाऊंगा तू वापस आएगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। तू कल चला जाएगा। मेरे छोटे भाई मत रो, मेरे छोटे भाई, मैं जब तक शिकार खेलकर वापस ना आ जाऊं, तब तक के लिए तो तुम इस राजपाट को संभालोगे ना? हाँ हाँ भैया, मैं अवश्य आपको वचन को मानूंगा भैया, और राजपाट को मैं अवश्य चलाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। और सज्जनों, इस तरह विक्रम ने अपने छोटे भाई किशोर को अपना राज सौंप देते हैं, और इधर किशोर जिनको राजनीतिक का ज्ञान नहीं, फिर भी वह अपने राज सिंहासन पे उपस्थित सभी प्रजाओं की सेवा में लगे हैं। कहा गया है, अहो रोज सुबह को दिन चढ़ता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है, हर शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, रोज सुबह को दिन
चढ़ता है, शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। कितने कितने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योद्धा इस संसार में आए और अपना अपना कर्म कमाई करके गए हैं इस संसार से। आज हुआ है कोई जहां में साहों का भी साह, कल को वही कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह, कल को वही कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह। वक्त टले ना टलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। हाँ तो सजनों, अभी अभी मेरे राज तिलक हुआ है और राज तिलक में राज नृत्यांगना न आए तो राज तिलक का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए महामंत्री जी मेरे हो महाराज, मेरे राज दरबार में खूबसूरत राज नृत्यांगना को पेश करो। आज्ञा का पालन होगा। हमारे महाराज के दरबार में राज नृत्यांगनाएं हाजिर हो। आ रहा हूं महाराज।